को, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं 1990 में मैंने आप लोगों के शिक्षक की तरह ही मैंने अपना योगदान दिया और 22 वर्षों की सेवा के बाद 2012 में मैंने प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान किया। उसके बाद 2015 में मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर योगदान किया और आज इस सेवा से मैं निवृत्त हो रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्यक्रम में इतने लोग अपना कीमती समय देकर के आए। माननीय विधायक जी जो पटना से आज आए हैं, ये सब सुनकर के अपने को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एक महिला पदाधिकारी के नाते जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक मैं पदाधिकारी या कोई शिक्षिका भी हूँ, एक महिला को अपना घर भी संभालना पड़ता है और घर संभालने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। लेकिन हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में काम करना पड़ता है, तो कुछ काम का प्रेशर भी होता है। तो हमारा किसी भी शिक्षक से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। कोई काम के लहजे में कुछ कटु शब्द मैंने कहा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे बीआरसी के भी कर्मी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और एक बार मैं गुलफाम जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब तक मैं बीआरसी में रही उन्होंने किसी भी रिपोर्टिंग में पीछे नहीं किया। हमेशा कहते रहे, 2 बजे रात तक भी काम करते रहे और उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं जिला से कोई आता था प्रेशर कि भाई अभी 24 घंटे के अंदर काम करना है, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को याद करती थी कि भाई कैसे होगा काम। बोलते थे आप सो जाइए आराम से, आपको सुबह में काम करके मिलेगा। और सही बात है कि 2-2 ढाई बजे रात तक वो काम करते थे और सुबह में मुझे काम करके पूरा मिल जाता था कि मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और भी हमारे वैसा के तमाम शिक्षक हैं। पीवीएल का कार्य होता था तो मैं आमिर जी को याद करती थी कि आमिर जी कैसे होगा, मेरा पैसा बहुत पीछे रह जाएगा। बोले आप घबराइए मत, मेरा पैसा किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा। तो और शिक्षकों की सहयोग से और सबों के सहयोग से हमारे वैसा प्रखंड को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। हमारे इस प्रखंड में हमारे प्रमुख साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, उप प्रमुख साहब हैं, जो भी तमाम हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि एक महिला पदाधिकारी हूँ किसी भी तरह से इनके सम्मान को ठेस पहुँचे। जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी 2023 के जून में अपने लड़के की शादी की थी और शादी के कल होके आई तो मुझे ये खबर मिला कि मैं वैसा में पदस्थापित हो गई हूँ। तो कुछ क्षण के लिए मुझे बहुत खल गया कि मैं कहाँ आ गई। पूर्णिया से 1.5 घंटा लग जाता था आने में और उस समय जब मैं आई तो रास्ता बहुत ही खराब था। लेकिन चलिए, जहाँ सरकार की इच्छा है, जो दिया उसको खुशी खुशी धारण करना है। लेकिन आप लोगों के बीच रहते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हूँ और मुझे किसी ने कभी कोई मेरे साथ गलती से कोई सख्ती से पेश किया हो। सभी लोगों ने इतना मुझे सम्मान दिया, इतना प्यार दिया कि कभी मैं एहसास ही नहीं की कि मैं अपने लोगों के बीच नहीं हूँ। जब TRE-1 में टीचरों की बहाली हुई तो बहुत सारे हिंदू महिला थी, किन्हीं के पिताजी, किन्हीं के भाई, तो हमको कॉल करते थे कि मैडम कैसे होगा, इस क्षेत्र में हमारी लड़कियां कैसे जाएगी। हम उन लोग को बराबर मतलब आश्वासन देते थे कि आपकी बच्ची या बहन या पत्नी जो भी है वो एक स्कूल में जाएगी और स्कूल से ही उसको मतलब है। लेकिन हमारे साथ तो 153 स्कूल है, 153 स्कूल के सभी शिक्षक हमारे साथ हैं, मदरसा के हैं 30 हैं। इसलिए कभी हमको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के समक्ष अपने को मतलब अपना पराया महसूस करती हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग आइए, बेखौफ होकर के इस क्षेत्र में काम कीजिए। कभी भी कोई भी किस्सा नहीं यहाँ से होगा, कोई भी गलतफहमी किसी को नहीं होगी। पराया क्या होता था कि कभी काम के लहजे में बराबर चुनौतियाँ आती रहती थी, कभी ग्रामीण के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, तो कभी जो हमारे यहाँ गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को मैं कॉल करती थी कि भाई वहाँ इस समस्या का कैसे समाधान होगा। फिर किसी न किसी तरह से, कभी डकैता में इसी तरह हुआ या और भी बहुत जगह हुआ, तो यहाँ जो सम्मानित व्यक्ति हैं
मैं कभी आदिल जी को या किसी को कॉल करती थी कि भाई आप लोग जा करके, क्योंकि आप लोग लोकल स्तर पर जितना समाधान कर सकते हैं उसमें शायद मैं पीछे रह जाऊं, तो आप लोगों की सहायता ले करके मैं उसको समाधान कर सकूं। इसलिए सभी लोगों ने मेरा बहुत सहायता किया। बीआरसी के लोगों में भी, एक मेरे डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये हमारे अकाउंटेंट साहब, हमारे बीआरपी एमडीएम, सभी के द्वारा मुझे बहुत सम्मान मिला। और हमारे परिचारी हैं ये दिलारा जी, उन्होंने भी समय समय पर हमेशा खोल के रहती थी कि मैडम कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा बीआरसी कभी बंद नहीं होगा। तो चलिए, सभी को मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जितने भी बैसा प्रखंड के तमाम शिक्षक हैं उनको यही कहूँगी कि आप लोग बेखौफ होकर के अपना काम कीजिए। यदि हम अपने प्रखंड को, अपने विद्यालय को यदि अच्छे सुचारू रूप से चलाएंगे तो कोई भी पदाधिकारी हमारी ओर आंख उठा करके नहीं देखेंगे। हाँ, हमने कमियां होगी, कोई तरह की बात होगी तो हमारे पदाधिकारी आएंगे, तो हम अच्छे से ही क्यों नहीं रही कि हम भय से आक्रांत रहें कि आज डीओ साहब आ जाएंगे तो आज डीओ साहब आ जाएंगे, ये हम महसूस ही नहीं होने दें।